भाई लोग सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए। और प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ दयालपुर की धरती से कि अगर भारत की सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने में सक्षम नहीं है तो 15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भाई लोग मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने में कुछ ज्यादा इनकी खास कमाई नहीं हो रही, इन्हें दान पुण्य नहीं मिला। कहीं तो ये राजा साहब कहते थे इन्होंने 566 रियासतें हिंदुस्तान को दान में दे दी, लेकिन इन राजा साहब से ये तो पूछो कि जो मोजे पहने इन नए लेने में कितना पैसा लगेगा। हम लोगों ने गरीबी देखी। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। हमारे महामानव कल सांसद में आए थे और सांसद में आके उन्होंने बता दिया है कि हमको तैयार रहना पड़ेगा जैसे हम कोरोना में तैयार थे। तो मैं तो कैसे अंध भक्त लोग भरे हुए हैं हमारे भारत तैयार हो रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं पिछली बार वाली गलती करूं। पिछली बार मैंने क्या गलती की थी, मैंने महामानव की बातें सुनी नहीं थी और जब उन्होंने थाली और ताली बजाने को कहा था मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा टोटली इग्नोर इस बार मैं नहीं कर सकती क्योंकि महामानव जब आते हैं और ऐसे भाषण देते हैं, खासकर मंडे को 8 बजे, तब तो या तो लॉकडाउन होता है या तो नोटबंदी, और दोनों पैमाने में ही हमारे लग जाते हैं। इसका मोटा एक ही कंक्लूजन निकलता है कि मुसीबत आने वाली है, अपना अपना देख लो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है समझ गया। इस अनपढ़ राजा से देश को बचाना पड़ेगा। देश का बंटाधार कर दिया इस आदमी ने। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था थाली थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाओ कोरोना ठीक। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। ये झूठ है। नहीं। देखिए, ईरान से युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के गले की ऐसी फांस बन गया पूरा देखिए भाई कि हर बीतते दिन के साथ लग रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध छिड़कर ट्रंप से भारी मिस्टेक हो गई। ये क्या हो गया? और ये मिस्टेक इतनी भारी है बॉस कि दुनिया ट्रंप और अमेरिका दोनों को हल्के में लेने लगी, क्योंकि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं ना उससे निकल पा रहे हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? हर दुनिया में बॉस ट्रंप को गाली पड़ रही है कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमारी हालत खराब हो रही है। कोई ट्रंप के इस युद्ध में उनका पार्टनर बनने को तैयार नहीं, और ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका की सारी रंगबाजी निकल जाएगी बॉस। भर दुनिया के रंगबाज बने घूम रहे थे ना, सारी रंगबाजी निकाल दी ईरान ने, रंग उतार दिया चेहरे का। ट्रंप को अब लगने लगा है कि जल्द से जल्द युद्ध समेटना पड़ेगा, लेकिन समेटे कैसे? रास्ता ही नहीं मिल रहा है निकलने का। और नरेंद्र मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रधानमंत्री है। और राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी भाजपा जिंदाबाद कर रही है। भाजपा जिंदाबाद है, सारी जनता जिंदाबाद है। और कांग्रेस मुर्दाबाद है। समझ रहे हो? कांग्रेस मुर्दाबाद क्यों नहीं मानता? मैं नहीं मानता किसी। कैसा बोलता है ये जो बोल रहा है कांग्रेस मुर्दाबाद? और राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद है लेकिन राहुल गांधी जिंदाबाद है। PhD कर रखी है प्रशासन ने कि किसी की सरकारों ये तो मलाई खाते हैं, लेकिन ये हादसा नहीं है, उनका एक्सीडेंट किया गया है। अब वो कुछ भी बोले, अच्छा, लेकिन एक जना बेहतर हुरू के पास से चला गया है, ऐसी सूचना है, अस्पताल में से चला गया, उसकी ईद मन गई। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ पर जितने भी गौ सेवक हैं उनके आदर्श थे हमारे खरसा बाबा। हमें सुबह पता पड़ गया, हम सुबह ही आ गए। पूरे देश के हमारे और भी सनातनी हैं, हमारे दक्ष अक्कू पंडित तो सारे आ रहे हैं। एक बच्चा गौ माता का जाया है, गौ माता को मारने वाले हैं। सरकार को तो देखते हैं, पहले हमारी गौ माता के से चलते हैं, आशीर्वाद से खाओ माँ कसम। अभी कोई मांग नहीं मांगे, ये फालतू की लिपट चुपड़ी बात है, मैं नहीं मानता इस बात को। ये सब मामलों को दबाने के लिए
और कमेटी बना दी है कि ये कमेटी है, लिपट चुपट की बात है, फालतू की बकवास है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, संतों का आशीर्वाद लेके हम आवाज़ उठाएंगे जब तक हमारे बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे और उनका एनकाउंटर नहीं होगा, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा और यहाँ हमारे गुरु जी का अच्छा सा स्मारक और समाधि नहीं बनेगी। दत्त चौधरी और उसके साथियों को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर ली है। अरे यूपी पुलिस भी जान गई है कि ये लोग जो है लफंगा, कभी लड़कियों को छेड़ता है तो कभी जो है नकली गौरक्षक बन जाता है और गौरक्षक बन के आने के फेर में रहता है। ये जो है ना हरसा बाबा के लिए नहीं गया था, ये जो करवाने के लिए गया था, इसीलिए यूपी पुलिस जो है इसको कुत्ता की तरह घसीट के ले गई है और इसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। देश में नफरत घोलता है तो लेने के देने पड़ गए। वीडियो को पूरा देखिए भाई। आधा महंगाई जिस तरह से है तो हम यही चाहेंगे कि जो अंधभक्त हैं उनकी किडनियां जो है बेच करके जो है इस पूर्ति को जो है पूरा किया जाए। सरकार कह रही थी कि किल्लत नहीं, अगर किल्लत नहीं है तो फिर ये 14 किलो से घटा करके 10 किलो क्यों कर दिया जा रहा है? क्या वो गैस मिलेगी? आम जनता तो परेशान है मगर अंधभक्त खुशहाल हैं, इसलिए जो भी उनके अंदर का जो पार्ट्स है, गुर्दा है या जो भी चीजें हैं उनको बेच करके जो है जो आम जनता जो परेशान है तो कहीं ना कहीं उनसे बड़ी राहत उनको मिलेगी।